नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मैथाइंस हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम धातु और अधातु वाले पाठ का अध्ययन आगे करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणों के अंतर के बाद रासायनिक गुणों में अंतर। आज हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर। रासायनिक गुण धातु और अधातु, इसको भी जैसे हमने भौतिक गुणों में अंतर को पढ़ा था सारणी बनाकर, रासायनिक गुणों को भी हम सारणी के द्वारा पढ़ेंगे। सारणी में मैंने एक एक गुण को अलग से अच्छे से समझा रखा है। इसका प्रत्येक करैक्टर एक अलग सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, परंतु मैंने इसको सारणी बनाकर समझाया है। पहला अपना है वायु के साथ अभिक्रिया। वायु माने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु वायु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका समीकरण है धातु प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, धात्विक ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। मैग्नीशियम धातु है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम वायर को जलाया जाता है, तार को जलाया जाता है, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऐड होने के बाद मैग्नीशियम धातु जलकर जो उसकी राख बनती है, ग्रे कलर की जो राख मिलती है, वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने के बाद जब इसका लिटमस पत्र परीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो मेटलिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करने वाले पदार्थ होते हैं क्षारीय पदार्थ, अर्थात धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु धात्विक ऑक्साइड बना रहे थे, वैसे ही अधातु अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका स्केलेटन, समीकरण का स्केलेटन, अभिक्रिया का स्केलेटन नीचे दिया है मैंने। अधातु प्लस ऑक्सीजन अधात्विक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। नोट: अधातु ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे हमने इधर टेस्ट किया था कि लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इसी प्रकार से जो सल्फर डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड बने, यदि उन्हें पानी में घोलकर लिटमस टेस्ट किया जाता है, तो यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ होंगे अम्लीय पदार्थ, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। अब पहले पढ़ते हैं हम धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इसका स्केलेटन नीचे दिया हुआ है। धातु प्लस जल, तीर का निशान, धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि जब धातु जल से अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसको OH से डिनोट करते हैं, प्लस हाइड्रोजन H2। नीचे एक एग्जांपल के द्वारा मैंने इसको समझाया है। सोडियम प्लस जल, सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, जल का प्रतीक चिन्ह होता है H2O। ये दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे NaOH। OH होता है हाइड्रोक्साइड, OH जो Na के साथ OH जुड़ा, इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड। ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। हमने जैसे स्केलेटन में पढ़ा था कि धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, तो ये तो हो गया धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन, ये जल के साथ अभिक्रिया हुई। अब अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया में क्या है? अधातु सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ना तो जल के साथ, न ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ, और ना ही जल वाष्प के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अधातुओं की जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फास्फोरस एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो वायु के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है, लेकिन अधातु होने के कारण जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। आगे आपके क्वेश्चन आएगा कि फास्फोरस को जल में क्यों संग्रहित किया
जाता है। तो इसका कारण है कि फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील अधातु है, जो वायु के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है, परंतु अधातु होने के कारण जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। वायु से संपर्क तोड़ने के लिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, पहले हम पढ़ेंगे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो एक हानिकारक विषैली गैस होती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक विषैली होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसका एग्जाम्पल एक नीचे दिया हुआ है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक चिन्ह है, ये सोडियम का प्रतीक चिन्ह है। अब ये बनाएंगे लवण प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या रिलीज कर रही है? हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक विषैली गैस होती है, जो धातुओं से क्रिया करने के बाद निकलती है। यही कारण है कि नींबू के अचार, नींबू का रस और अन्य खट्टी चीज़ों को धात्विक बर्तन में, धातुओं के बने बर्तन में प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता। यदि उसमें रखा जाएगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, जो एक विषैली गैस है, और वह हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। अधातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तीसरा पॉइंट। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके साथ अधातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये तीन अंतर अपने हो गए, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर। 3 रासायनिक गुण हो गए और तीनों रासायनिक गुणों में हमने अंतर पढ़े। इन सभी अंतर में से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। इसी पाठ से संबंधित अगला तीसरा प्रश्न अपना है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित क्यों किया जाता है? सोडियम धातु हमने अभी पीछे पढ़ा था भौतिक गुणों में कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये वायु और जल दोनों के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। ये तीव्र अभिक्रिया करता है तो जल से वायु और जल से इसका संपर्क तोड़ने के लिए इसके वो मिट्टी के तेल में प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसे संग्रहित करके रखा जा सकता है, जिसका आंसर मैंने आगे दिया है। फास्फोरस को जल में संग्रहित क्यों किया जाता है? अभी जब अपने अंतर पढ़े तो मैंने बताया था कि फास्फोरस को जल में संग्रहित क्यों किया जाता है। फास्फोरस एक अधातु है। अधातु कभी भी जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील है। ये वायु के साथ अभिक्रिया करता है, तो वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसको जल में संग्रहित किया जाता है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। अब इस पाठ में आगे हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में धातु व अधातुओं के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में धातु और अधातु किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें सभी को पता है कि धातु हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। कुछ पॉइंट मैंने नीचे दिए गए हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, तांबे धातु का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है। घरों में लगाने के लिए एल्युमिनियम तथा लोहे की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है, सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। पांचवा उपयोग है पारा, Hg, जैसा मैंने कहा था कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित सामान्य नमक, NaCl, धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा आदि का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। तो ये कुछ धातुओं के उपयोग मैंने यहाँ लिख के बताए हैं। हमें और भी कई उपयोग इनके पता है, हम रेगुलर
धातुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं उनको भी आप लिख सकते हैं इसमें। अधातुओं के उपयोग। अधातु नॉन मेटल, जिसमें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कुछ विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं जो उनमें नहीं पाई जाती है वो सारे अधातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि गैसें। पहला, गंधक का उपयोग अम्ल, औषधि तथा बारूद बनाने में किया जाता है। सल्फर एक अधातु है जिसका उपयोग अम्ल बनाने में, औषधियाँ बनाने में और बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई माने माचिस की स्टिक बनाने में, पटाखे व जंतुनाशक बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट भी एक अधातु है। इसकी एक विशेषता हमने पीछे पढ़ी थी। ग्रेफाइट की क्या विशेषता है? ये विद्युत का चालक, अधातु होते हैं भी विद्युत के चालक होते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये विद्युत के चालक होते हैं। पेंसिल में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लेड पेंसिल में लेड की जगह ग्रेफाइट का उपयोग भी किया जाता है। ये हो गए आपके अधातुओं के उपयोग। ये फुल क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि धातुओं के उपयोग लिखो या अधातुओं के उपयोग लिखो। इस पाठ में हम पढ़ेंगे आगे उत्कर्ष गैसों के बारे में। उत्कर्ष धातुएं किसे कहते हैं? ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उत्कर्ष धातुएं कहलाती हैं। जैसे सोना एक उत्कर्ष धातु है जिस पे ना तो जल का, ना अम्ल का, ना क्षार का आदि का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी धातुएं कहलाती है उत्कर्ष धातुएं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मिश्रण से बनी हुई। दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित मात्रा में मिलाकर उनमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों? ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। जैसे पीछे हमने भौतिक गुणों में पढ़ा था कि अम्ल के साथ, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी। हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक विषैली गैस है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, नींबू के शरबत व अचार धातु के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता? इसका स्केलेटन पहले डालेंगे। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त समीकरण के अनुसार धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। इस कारण ही नींबू के शरबत व अचार को धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है। अब हमने अभी ये प्रश्न पढ़ा कि उत्कर्ष धातुएं किसे कहते हैं। उत्कर्ष धातु में मैंने कहा कि सोना एक ऐसा उत्कर्ष धातु है जिसपे अम्ल, क्षार, लवण, जल आदि की कोई क्रिया नहीं होती है। अब आपके एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है, एक टॉपिक ये भी दिया गया है चैप्टर में कि सोने की शुद्धता मापने का इकाई क्या है। सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता मापने की इकाई है कैरेट। सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सर्वाधिक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण कितने कैरेट के सोने के बनाए जाते हैं? शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट के सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, इनको मिश्रित किया जाता है। तांबा या चांदी मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है, फिर इसका आभूषण बनाए जाते हैं। 22 और 23 कैरेट के सोने के आभूषण बनाए जा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल मैथाइन साहब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।